स्कूल में पढ़ती है। उसे हर चीज जानने की बहुत दिलचस्पी थी। उसे हर तरीके का फल खाना बहुत पसंद है, लेकिन कभी भी ना पेड़ों को पानी देती थी और ना ही कभी बगीचा साफ करती थी। एक दिन सीमन की माँ पेड़ों में पानी दे रही थी और सीमन फल तोड़ रही थी। माँ परेशान होकर कहती है, ओह सीमोन, फल मत तोड़ो ना, वो अभी कच्चे हैं। क्यों माँ, खाकर देखती हूँ ना ये कैसा है। बड़ा होने दो, जब फल पक जाएंगे तब खाना। कितने दिन लगेंगे माँ बड़े होने में? कम से कम 1 हफ्ता। चलो इस तरफ आओ, पौधों में पानी डालो। मुझे नहीं अच्छा लगता। प्रकृति का आदर करना सीखो सीमोन, वरना प्रकृति तुम्हें बहुत बड़ी सजा देगी। मैं खेलने जा रही हूँ माँ। माँ की बात अनसुना करके सीमन मैदान में खेलने चली जाती है। अचानक खेलते खेलते सीमन को मैदान के आखिर में एक गड्ढा दिखाई देता है और वो सोचती है, बाप रे, कितना बड़ा गड्ढा है। क्या है इसके अंदर, देखना पड़ेगा। सीमन झुककर गड्ढे के अंदर देखती है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देती। बाप रे, ये गड्ढा तो बहुत गहरा है और कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो गड्ढा अचानक बड़ा होने लगता है। सीमन गड्ढे के अंदर गिर जाती है और नीचे की तरफ गिरने लगती है और वो गिरते गिरते एक रोबोट के देश में पहुंच जाती है। सीमन चारों तरफ देखते हुए सोचती है, ये क्या, ये कौन सी जगह है? न पेड़ है न पंछी। ओफ, मुझे सांस लेने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मेरा दम घुट रहा है। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मैं मर रही हूँ। सीमन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ लोग दौड़ के उसके पास आते हैं। उनके सभी के पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर है और मुंह पर मास्क है। वो सब सीमन को ऑक्सीजन मास्क लगाकर फिर उसको उठाकर ले जाते हैं। ये मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? तुम पृथ्वी से हमारे रोबोट के देश में आ गई हो। तुम लोग कौन हो? तुम्हारी भाषा में इंसान, लेकिन हम लोग आधे रोबोट है। एक दिन पूरा रोबोट बन जाएंगे। तुम लोग देखने में ऐसे क्यों हो और तुम्हारे पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों है? तुम्हारे पृथ्वी जैसा पेड़ पौधे हमारे देश में नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन भी नहीं है। इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़ता है। हमारे देश में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग ऐसे बदसूरत हो गए हैं। ये क्या, लेकिन पेड़ क्यों नहीं है? पहले हुआ करता था, लेकिन हम लोग सब बर्बाद कर दिए हैं, इसीलिए हम लोगों का ये हाल है। ठीक है, तुम आराम करो, हम लोग काम पर चलते हैं। अभी तो रात है, अभी काम पर जाओगे? दिन में सूरज की तेज रोशनी में हम लोग बाहर नहीं निकल पाते, काम नहीं कर पाते, इसीलिए रात को ही काम करते हैं। मैं भी जाऊंगी तुम लोगों के साथ। तुम्हारी ये दुनिया कैसी है मुझे देखना है। ठीक है, चलो, लेकिन खबरदार अपना ऑक्सीजन मास्क मत खोलना, वरना ऑक्सीजन की कमी से तुम्हारी मौत हो जाएगी। ठीक है। सीमन डीकी के साथ उनका पृथ्वी देखने चले जाते हैं। सभी एक फैक्ट्री में जाते हैं और वहां जाकर देखती है ये क्या, इंसान कहाँ है? सभी तो रोबोट हैं। हाँ, यहाँ पर ऑफिस, फैक्ट्रीज सभी रोबोट काम करते हैं, क्योंकि रोबोट इंसान की तरह सोच समझ नहीं सकते, काम की प्लानिंग नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग जो अभी भी इंसान हैं, हम वो सब काम करते हैं। इसका मतलब इस ऑफिस में इंसान नहीं है? मैं और मेरा एक कॉलीग सैमुअल।
हम दोनों बुद्धि और सोच समझ सकते हैं, जो काम होता वो कर सकते हैं और बाकी मैकेनिकल सब काम रोबोट करते हैं। फिर तुम लोग गपशप कैसे करते हो? बोलो, दिल की बातें किससे कहते हो? यहाँ का इंसान भी रोबोट की तरह ही बर्ताव करता है। कोई किसी के साथ बात नहीं करता, खाते पीते और अकेले ही रहते हैं। तुम्हारे पृथ्वी की तरह कोई नहीं है और दिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी खेलने का, दोस्तों के साथ बात करने का मन करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सीमन और डिकी जब बात कर रहे थे तभी एक रोबोट पानी और चाय देकर जाता है। सीमन डिकी की बात सुनकर हैरान होकर कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे जिंदगी नहीं जी सकते। तुम लोग फिर से अपनी पृथ्वी को सजाओ, पेड़ लगाओ, जान बचाओ। कोशिश किया था लेकिन नहीं हुआ। इस बार मैं कोशिश करूंगी। कैसे करोगी? मिट्टी कहाँ से मिलेगा? माँ को देखा है, वेस्ट मटेरियल से मिट्टी बनाते हुए, खाद बनाते हुए, उसी से बनाऊंगी। तुम लोग मुझे मदद करोगे ना? जरूर करूँगा। चलो, जहाँ फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल फेंकते हो वहाँ लेकर मुझे चलो। सीमन, डिकी और सैमुअल वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करने लगती है। पहले सभी वेस्ट मटेरियल से मिट्टी में मिल जाने वाले जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग करो। ओके। और जो मिट्टी में नहीं मिलते उसे अलग रखो। देखना, दोनों को साथ में मिला मत देना। ओके, जस्ट ए मिनट। हेलो, हाँ, सबको कह दिया है कि मिट्टी तैयार हो रहा है, सब यहाँ पर आ जाए। नाउ स्टार्ट। सब लोग सीमन के निर्देश के अनुसार काम कर रहे थे। धीरे धीरे वहाँ बहुत इंसान जमा हो गए हैं और शुरू हो गया मिट्टी बनाने का काम। कोई पदार्थ छान रहा था, तो कोई पेस्ट बना रहा था, तो कोई पानी दे रहा था। लो, मिट्टी तैयार हो गया। हुर्रे! अब तो बीज लगेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा बीज? क्यों? तुम लोग जो बादाम खाते हो वो लेकर आओ, छोला लाओ, सभी को पानी में भिगो दो। गुड। सभी गमले जैसा कुछ लाओ। प्लास्टिक का गमला है। फिलहाल इससे ही काम चलाना पड़ेगा। गमला, मिट्टी, बीज सभी लाया जाता है। बीज को बोया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना पेड़ कैसे उगेगा? कुछ देर सोचने के बाद सैमुअल कहता है, अच्छा, अगर हम अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से पेड़ों को भी ऑक्सीजन दे तो? गुड आइडिया, लेकिन सिर्फ रात को ही देना होगा, दिन में नहीं, याद रखना। यस यस। ये क्या? आज फिर से ड्राई फ्रूट और बर्गर? हम सभी यही खाते हैं। चिकन खाओगी? तुम तो कोई भी मीट खाना नहीं चाह रही हो। नहीं, यहाँ मीट खाते खाते मेरा मन भर चुका है। तुम लोग चावल नहीं खाते? रोटी सब्जी? नहीं, यहाँ चावल, गेहूँ, सब्जी कुछ भी नहीं होता है। ये क्या? ये सब खाकर कोई जिंदा कैसे रह सकता है? हम सब तो यही खाकर जिंदा है। पेड़ पर फूल उगा है, सच। चलो चलो देखते हैं। उफ, धूप कितनी तेज है, मैं जल रही हूँ। इस धूप में रखने से सभी पेड़ मर जाएंगे। चलो चलो, सबको उठाकर छांव में रखो। सीमन की बात सुनकर सभी पेड़ों को छांव में रखते हैं। अचानक सैमुअल सीमन की हाथ पकड़कर कहता है, थैंक यू सीमन, तुम्हारी वजह से हम लोग इस यांत्रिक दुनिया में फिर से हरियाली देख पाए। एक हरी भरी सुंदर दुनिया हमारी भी थी, लेकिन हम उसे बर्बाद कर दिए। लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे कि उसे ठीक करने की। सीमन, तुम्हारी हरी भरी सुंदर पृथ्वी को हमारे जैसा होने मत देना। पेड़ों को बचाना, उसे मत काटना। पेड़ों को ख्याल रखना, हो सके तो नए पेड़ लगाना, उनका ख्याल रखना।
हमारी तरह गलती मत करना। मैं वादा करती हूँ हम अपने पृथ्वी को हरा भरा और सुंदर रखेंगे, प्रकृति की सेवा करेंगे। माँ, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अब समझ में आया आप क्या कह रही थी। माँ, मैंने गलती की है, मैं नहीं समझ पाई थी आपकी बातें। सिमोन, ओ सिमोन, उठ जाओ, बहुत देर हो गई है बाबा। मैं कहाँ हूँ? क्या मतलब? घर में, अपने बिस्तर पर? जरूर सपना देख रही थी। जल्दी से उठ जा, स्कूल जाना है तो। मैं खाना बनाती हूँ, तू हाथ मुंह धोकर चली आ। जल्दी आना। मुझे माफ कर दो पेड़, आज से मैं तुम लोगों का ख्याल रखूंगी, तुमसे प्यार करूंगी। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.